औकात पता है क्या होती है? औकात ये होती है जो बिग बैश लीग वालों ने की, जो आपको बोला कि नहीं जी हम पाकिस्तान प्लेयर को नहीं छोड़ेंगे। प्लेयर हमारे, ठीक है, वो क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने दिया हुआ नोट, वो आपके प्लेयरों को यूज करके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने धड़ल्ले से बोला हम तो नहीं छोड़ेंगे भाई। और आप मान गए, आप मान गए जी रिलेशन बेहतर करना है। भाई रिलेशन बेहतर करना है, लेकिन यहां पे कौन सा रिलेशन बेहतर होता है? आपके इंटरनेशनल मैचेस हैं और आपने बोला जी नहीं जी ठीक है आप रखें इनको। बाबर आजम के लिए बिग बैश ज्यादा जरूरी थी, श्रीलंका टूर नहीं। क्योंकि ये मैं आपको क्यों बोलूं, मैं आपको वजह बताता हूं। सिडनी थंडर, जिसके शादाब खान प्लेयर है, शादाब खान वो जो कि पाकिस्तानी टीम के अंदर कमबैक करने जा रहा है। खड़े हो जाओ, तालियां बजाओ बगैर कुछ किए। आजम को भी आराम करवाया गया, कहा गया भाई आप बिग बैश खेलिए, पाकिस्तान तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। ये एक इंतहाई पैथेटिक सोच है कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले आप अपने प्लेयर्स को बोल रहे हो कि आप वहां जाकर खेलो। क्यों जरूरी था? अगर आप ये प्लेयर बीबीएल के अंदर नहीं भेजते, एनओसी नहीं देते, तो क्या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आपके पास आते खेलने के लिए? वो तो वैसे भी नहीं आ रहे उनके। देखें कुछ प्लेयर्स उनके अभी एशेज खेल रहे हैं, अब उनके प्लेयर्स एशेज खेल रहे हैं, उनके प्लेयर अपनी लीग को कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड ने कादिर एनओसी दी थी, क्या उस वक्त कहीं कमिटमेंट थी पूरे बीबीएल की, या नेशनल ड्यूटी का क्लॉज हर दफा हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो नहीं था? मतलब ये क्या मिसकम्युनिकेशन हुई है यहाँ पे? देखिए जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी इनको जारी किया है और वो तमाम प्लेयर्स जो अभी इस वक्त शिरकत कर रहे हैं बीबीएल में, उनको हर लीग में जाने से पहले एक क्लॉज मौजूद होती है कि आपने नेशनल ड्यूटी पे यू हैव टू कम बैक। सो इसलिए आपको ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। आपको जब साइन करने होते हैं या आपको एनओसी दिया जाता है उस पर आपको बखूबी पता होता है। ये आजकल के बच्चे थोड़ी हैं, मतलब इन्होंने इतने क्रिकेट खेली भी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और सबको पता है, सब प्लेयर्स भी ये चाहते हैं, सब प्लेयर्स को भी पता है कि उनकी आगे नेशनल ड्यूटी है, आगे श्रीलंका का दौरा है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर आना है। लीग ऑस्ट्रेलिया की है, वो पाकिस्तान का क्या लेना देना है उसके साथ? और उनकी जो लीग है, उनके टॉप प्लेयर तो अपनी नेशनल साइड की तरफ पहले खेल रहे हैं, बाद में टाइम हुआ तो वो खेल लेंगे बिग बैश लीग, नहीं होगा तो नहीं खेलेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इंटरनेशनल मैचेस हैं हमारे श्रीलंका में और एक डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, ठीक है, वहां का सीईओ कहता है हम पाकिस्तान प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कहीं नहीं खड़ा हुआ ना, इससे तो जो काम करवाना करवा लो। अब अगर इंडियन प्लेयर्स को अलाउ होता ना, मैं आज आप ये बात बड़े दावे से कहता हूं कि अगर इंडियन प्लेयर्स को अलाउ होता कि वो बिग बैश खेलें, तो शायद पाकिस्तान के एक आधा प्लेयर ही वहां होता, क्योंकि उनके इंडियन प्लेयरों से उस लीग में इतना बड़ा हो जाना था। अब मुझे तो जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि पूरे बिग बैश के लिए अवेलेबल हैं, ये एक जो है वो काफी मुतजाद चीज लगी है कि उनका ऐलान करना नहीं बनता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनको नहीं पता क्या, मतलब ऐसा नहीं कि ही इज नॉट एन एक्सपीरियंस गाय कि एक नया सा बंदा आया और आके उसने ये बात कर दी। ऑब्वियसली उनको भी पता है कि अगर एक सीरीज हो रही है तो जो लड़के T20 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं वो वापस नेशनल ड्यूटी के लिए जाएंगे, कि उनको बुलाया जाएगा और पाकिस्तान के लिए खिलाया जाएगा। यहाँ पर एक मासूमाना सवाल आपसे मेरा ये है कि शादाब खान, क्या इतना शादाब खान का रोल है कि शादाब को बुला लिया गया? मुझे लगता है कि अगर शादाब ना भी आता ना, मेरे ख्याल में इतना बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं था एज कंपेयर बाबर आजम के। बाबर आजम आपकी रीढ़ की हड्डी है, आप जो कह रहे होते ना बाबर आजम के, बाबर आजम जिस नंबर के ऊपर बैटिंग करेगा, बाबर आजम का इंपैक्ट आना बड़ा जरूरी है। और मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि बाबर आजम की फॉर्म नहीं है। वो शहीन है, बाबर है, रिजवान है, हारिस रऊफ है, शादाब खान है, इनके आगे ये सारे प्रीमियम पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं और इनकी शमूलियत जो है वो बड़ी जरूरी होती है हमारी किसी भी T20 सीरीज के लिए। तीसरी चीज ये हो सकती है कि पीसीबी ने कहा होगा कि नहीं बाबर आप खेले, हमने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कमिटमेंट की हुई है। लेकिन अब जो सिडनी थंडर ने प्रेस रिलीज दी है ना, उसके बाद मैं ये समझता हूं कि वर्ल्ड कप आपका श्रीलंका के अंदर था। ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने दिखाई पाकिस्तान को औकात। जी हाँ दोस्तों, पीसीबी फिर से गिड़गिड़ा रहा है ऑस्ट्रेलिया बोर्ड के सामने कि हमारे प्लेयर को छोड़ दो, क्योंकि जहां पर श्रीलंका और पाकिस्तान की सीरीज खेलनी है वर्ल्ड कप से पहले, उसके लिए पाकिस्तान प्लेयर नहीं आ पा रहे बिग बैश लीग छोड़ के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बोर्ड जाने नहीं दे रहा उन्हें। क्योंकि अगर हमने तुम्हें पैसे दिए ना तो पूरे वसूल भी करेंगे और पूरा खेलना भी पड़ेगा तुम्हें बिग बैश, और तुम जा नहीं सकते। और देख सकते हो पीसीबी की औकात, और उनकी बात भी मान ली पीसीबी ने, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकता पीसीबी, क्योंकि जहां पीसीबी को पैसे दिखते हैं वहां भिखारियों की तरह चले जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने जिस तरह से पैसे दिए है पीसीबी को, पाक प्लेयरों को, भाई बात माननी भी पड़ेगी। और दिख भी रहा है पीसीबी कितना बेबस दिखाई दे रहा है। और वहीं पाकिस्तानी मीडिया गुस्से में है कि भाई ये पीसीबी क्यों अपनी औकात दिखाता है हर वक्त, क्यों सारे बोर्डों के सामने दब जाता है। जहां देखते हो तो पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि वर्ल्ड कप इतना नजदीक है और पाकिस्तानी प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में जाके बिग बैश लीग खेल रहे हैं,
और श्रीलंका सीरीज छोड़ रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका में वर्ल्ड कप है और ये अच्छा मौका था श्रीलंका प्लेयरों के लिए कि वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका के साथ एक सीरीज खेल लेते, क्योंकि पाकिस्तान में सारे मैच श्रीलंका में ही खेलेगा और इंडिया से भी इंपॉर्टेंट मैच खेलेगा वहां पर, और ये बहुत अच्छा मौका था पाकिस्तान के पास। पर ये भी मौका गवा दिया पीसीबी ने और पाक प्लेयरों ने, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया गुस्से में है और बोल रहा है कि तुम भूल ही जाओ वर्ल्ड कप जीतना, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, जब तुम्हें प्रैक्टिस ही नहीं करनी, तुम सिर्फ पैसों के लिए भागो। और वो हो भी रहा है। ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने तो साफ साफ बोल दिया कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर कहीं नहीं जाएंगे, जो हमने पैसा दिया है वो तुमसे वसूल करेंगे और पूरे मैच खेलने पड़ेंगे। तो जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि पूरे बिग बैश के लिए अवेलेबल हैं, ये एक जो है वो काफी मुतजाद चीज लगी है कि उनका ऐलान करना नहीं बनता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि आज उनको नहीं पता क्या मतलब ऐसा नहीं कि ही इज नॉट एन एक्सपीरियंस गाय कि एक नया सा बंदा आया और आके उसने ये बात कर दी। ऑब्वियसली उनको भी पता है कि अगर एक सीरीज हो रही है तो जो लड़के T20 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं वो वापस नेशनल ड्यूटी के लिए जाएंगे। एग्जैक्टली देखें, अगर उन्होंने ये बयान मीडिया पर आकर दिया है तो इट मींस कि उनके साथ कोई ना कोई गुफ्तगू उनके साथ हुई होगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने आना है पाकिस्तान में, हम लोग पहले भी आ चुके हैं, दौरा कर चुके हैं, बड़ा इत्मीनान का इजहार किया हमारी रैकी टीम ने भी। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी एक फ्यूचर जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके साथ भी मुंसलिक हो सकती हैं। कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ बातचीत की होगी। और ऑब्वियसली देखें, शाहीन है, बाबर है, रिजवान है, हारिस रऊफ है, शादाब खान है, इनके आगे ये सारे प्रीमियम पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं और इनकी शमूलियत जो है वो बड़ी जरूरी होती है हमारी किसी भी T20 सीरीज के लिए। T20 के लिए तो वी वुड जस्ट बी टॉकिंग अबाउट बाबर एंड शाहीन ना। बाबर और शाहीन। ये जो एक और मजेदार बात है, ये जो श्रीलंका वाली सीरीज है ना 3 T20 इंटरनेशनल्स की श्रीलंका के अंदर, ये पाकिस्तान और श्रीलंका के FTPs का पार्ट नहीं है। ये दोनों क्रिकेट बोर्ड्स ने आपस में यस कराई है कि यार कोई नहीं जिगर, तुम भी वेले हो, हम भी वेले होंगे उस टाइम पर, तो आओ खेल लेते हैं 3 मैचेस की सीरीज आप ही के कंट्री में, जरा हमारे भी प्लेयर्स को पता चल जाएगा कंडीशन विशंस क्या है एंड ऑल दैट। तो ये सीरीज FTP में नहीं थी। FTP में होती तो हमारे लड़के कभी भी ना पूरी जिसे कहते हैं लीग के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स ना साइन करते। बाबर आजम, शाहीन, शादाब, रिजवान, हारिस, हसन अली, इन सब ने पूरी लीग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। ये खबरें तो पहले से ही आ गई थी, ये पूरी लीग के लिए अवेलेबल थे। अब इनको क्या पता था कि बीच में ये जिसे कहते हैं कांड हो जाएगा। तो अब लेट्स सी कि ये प्लेयर्स करते क्या है, किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करते हैं, क्योंकि ये सीरीज इनके लिए सबके लिए खेलना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इनको एक आइडिया हो जाएगा ना राइट बिफोर वर्ल्ड T20 श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज, फिर जनवरी के एंड पर ही आपकी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज, फिर सीधा आपका वर्ल्ड T20 श्रीलंका के अंदर। तो मेरे ख्याल में तो ये सीरीज इंपॉर्टेंट है 3 मैचेस की, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ये है ना कि चलो ऐसा नहीं है कि श्रीलंका के अगेंस्ट सिर्फ 3 T20 के इंटरनेशनल हैं, श्रीलंका में है, वो इंपॉर्टेंट है ना। आपको पिचेस का आइडिया हो जाता है, आपको कंडीशंस का आइडिया हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट वर्ल्ड T20 के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं। लेकिन अब ये हमारे प्लेयर्स मैनेज कैसे करेंगे, ये एक सवालिया निशान है कि हाउ विल दे बी एबल टू मैनेज इट। छोड़ कर आना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारे, अब आप बाबर को देख लें, शाहीन को देख लें, रिजवान, शादाब, हारिस रऊफ, साइम अयूब, नवाज, क्या नाम है उसका यार, साहिबजादा फरहान, उस्मान, ये मोटे मोटे नाम सारे, अबरार, ये सारे आपके वर्ल्ड T20 की टीम का पार्ट है। लेकिन हमारे टॉप के जो प्लेयर हैं वो खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट। नेशनल साइड की जो ड्यूटी है वो चाहे टेस्ट है या वनडे है या T20 है, तो उनकी अगर होम सीजन में अभी बिग बैश लीग भी साथ ही चल रहा होता है और ये वाली जो उनकी जो सीरीज होती है वो भी साथ ही चल रही होती है, चाहे वो टेस्ट की हो, वनडे की हो, T20 की हो, उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो खेल रहे होते हैं। हाँ, जब नेशनल ड्यूटी ना हो, मैच हैच ना हो, फिर जाते हैं वो बिग बैश लीग एंड की स्टेज पे गई होती है तब तक, और एंड पे जो मैचेस हैं ये उनके जो सुपरस्टार है वो भी खेल लेते हैं। तो अब ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया, उनके प्लेयर्स उनकी नेशनल ड्यूटी की वजह से वो बिग बैश लीग में नहीं खेलेंगे, लेकिन वो लीग ऑस्ट्रेलिया की है, वो पाकिस्तान का क्या लेना देना उसके साथ। और उनकी जो लीग है, उनके टॉप प्लेयर तो अपनी नेशनल साइड की तरफ पहले खेल रहे हैं, बाद में टाइम हुआ तो वो खेल लेंगे, बिग बैश लीग नहीं होगा तो नहीं खेलेंगे। लेकिन हमारी जो जनाब डिसीजन मेकर हैं, उन्होंने ये समझा कि जिनकी अपनी बिग बैश लीग है वो तो इतनी अहमियत उसको नहीं दे रहे, लेकिन चलो ठीक है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ बातचीत हुई है कि आप खेलें बिग बैश लीग, और बाकी हम जिन्होंने पता नहीं वर्ल्ड कप खेलना है बीच में 4-5 लड़कों ने, उनको भी बीच में डाल लिया है कि आप जाएं और जाके श्रीलंका में खेलें और 1.5 महीने के बाद वर्ल्ड कप।
1.25 महीने के बाद वर्ल्ड कप है और जो पाकिस्तान की जो टीम है उसने जो खेलना है उसमें से कुछ मेन प्लेयर्स जो बाद में वर्ल्ड कप में आ जाएंगे तो वो ही नहीं है सर, वो ही नहीं है। बाबर आजम के लिए बिग बैश ज्यादा जरूरी थी, श्रीलंका टूर नहीं। क्योंकि ये मैं आपको क्यों बोलूं, मैं आपको वजह बताता हूँ। सिडनी थंडर जिसके शादाब खान प्लेयर है, शादाब खान वो जो कि पाकिस्तानी टीम के अंदर कमबैक करने जा रहा है। सिडनी थंडर ने एक प्रेस रिलीज दी है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि शादाब खान का शुक्रिया, शादाब खान बिग बैश के अंदर आए, शादाब खान को मुबारकबाद कि वो जिसको कहते हैं ना पाकिस्तानी टीम में सिलेक्ट हो गए हुए। शादाब खान सिडनी थंडर को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन 16 जनवरी को वापस टीम को ज्वाइन कर लेंगे। शादाब खान जिसने 100 रन और लीडिंग विकेट टेकर बना हुआ सिडनी थंडर का, वो 16 तारीख को टीम के साथ होगा। अब इस प्रेस रिलीज के बाद एक सवाल जो खड़ा हो रहा है, क्या शाहीन लंका टूर खेलने के बाद वापस नहीं आ सकता था? क्या बाबर लंका टूर खेलने के बाद वापस नहीं आ सकता था? क्या हारिस रऊफ वापस नहीं आ सकता था? क्या रिजवान वापस नहीं आ सकता? चले हारिस ने तो सिलेक्ट नहीं होना था, रिजवान ने सिलेक्ट नहीं होना था, बाबर और शाहीन ने तो सिलेक्ट होना था ना। अब शाहीन इंजर्ड हो गया, शायद वो भी ना सिलेक्ट होता, तो बाबर तो सिलेक्ट होना ही होना था। तो बाबर आजम से पूछा, अब देखो ना सिंपल सी यहाँ पे कहानी सामने आ गई है। दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो बाबर आजम को उन्होंने खुद से सिलेक्ट नहीं किया तो बाबर आजम ने कहा मैं बिग बैश खेल लेता हूँ, या तो बाबर आजम से पूछा गया, बाबर ने कहा मैं बिग बैश खेलना चाहूंगा, मैं जैसे कहता ना लंका टूर नहीं खेल सकता। दो ही चीजें हो सकती हैं, दो ही चीजें हो सकती है। तीसरी चीज ये हो सकती है कि पीसीबी ने कहा होगा कि नहीं बाबर आप खेले, हमने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कमिटमेंट की हुई है। लेकिन अब जो सिडनी थंडर ने प्रेस रिलीज दी है ना, उसके बाद मैं ये समझता हूं कि वर्ल्ड कप आपका लंका के अंदर था। मेरा मानना यह कि बाबर आजम के लिए ये वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। बाबर आजम की ऑलरेडी जो फॉर्म है ना वो अप एंड डाउन चल रही है, तो उसको परफॉर्मेंस अपनी सही करने के लिए उसको लंका टूर खेलना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा। और अब जो रिजल्ट आएंगे वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि बाबर आजम को जिस तरीके से शादाब खान है वो गया, वो वापस आ जाएगा, बाबर भी जाके वापस आ सकता था, ये मेरा कहना है। आगे एक आधा मैच और खेले था, फिर प्लेऑफ के लिए अवेलेबल हो जाता। होता है यार, हर लीग के अंदर ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ आ जाए जरा मोहम्मद रिजवान को मुल्तान सुल्तान से मोहम्मद रिजवान ने रिजाइन कर दिया। मुल्तान सुल्तान दुनियाई क्रिकेट की फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर, अब मैं बिग बैश की बात नहीं कर रहा, आई समझ, मैं जिसको कहता है ना फ्रेंचाइजेस बड़ी लीग्स की बात कर रहा हूँ। बिग बैश के अंदर सारी टीमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ऑपरेट करता है ना, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ